नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीपीएससी उत्कर्ष। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और इंदौर ने एक रिकॉर्ड हासिल किया है। 2 लाख से अधिक नोटा वोट्स वहाँ पड़े हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एमपीपीएससी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम नोटा के बारे में जानें। देखिए, नोटा जो इंट्रोड्यूस किया गया था साल 2013 में, इसका मतलब होता है नन ऑफ द अबव, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स एनलिस्टेड हैं, इन जिनको वोट देना है, उनमें से कोई भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए आप नोटा का बटन दबाते हैं। 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इंदौर में 2 लाख से अधिक नोटा वोट्स पड़े हैं। तो मतलब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यहाँ पे नोटा है। मतलब लोगों ने एक तरह से दिखाया कि हमें कोई भी व्यक्ति जिसको भी उतारा गया है यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए, हमें पसंद ही नहीं है। एक तरह से ये, भले ही इसमें सरकार तो बन जाती है, विजयी कोई होता है, पर फिर भी एक तरह से सरकार के लिए, बहुत सारे सरकार और दलों के लिए एक मैसेज होता है कि आप बेहतर कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस करिए। ठीक है, बीजेपी के शंकर लालवानी ने इंदौर से सीट जीती है। 10 लाख से अधिक इनको वोट मिले हैं और जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है वो नोटा है। 2,18,000 से अधिक नोटा में वोट्स गए हैं। ये इंदौर में हुआ है, मतलब वो मोस्ट वोट जो नन ऑफ द अबव का पड़ा है। इससे पहले किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी ने ऐसा कभी नहीं देखा। इससे पहले गोपालगंज बिहार का उसने देखा था 2019 में। 51,660 वोटर्स ने कहा था कि हमें नोटा भरना है। अब मतलब 2 लाख से अधिक नोटा वोट पड़े, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो नोटा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका बैलेट है। बैलेट यानी कि ईवीएम में जो बैलेटिंग यूनिट होती है, उसमें जो लिस्ट होती है कैंडिडेट्स की, उसमें सबसे नीचे वाला बटन नोटा का है। और बेसिकली आप रजिस्टर करते हैं इसको तब जब आपको कोई भी कैंडिडेट ढंग का लगता ही नहीं है। ये बैलेट ऑप्शन है जो कि वोटर को दिया जाता है। नोटा इलेक्टर्स को दिखाते हैं कि भाई वो अपना नेगेटिव ओपिनियन दे सके कि आपको बेहतर कैंडिडेट्स लाने होंगे, नहीं तो हम किसी को वोट देंगे ही नहीं। और यहाँ पे राइट टू रिजेक्ट का ऑप्शन इनके पास इसी में रहता है। राइट टू रिजेक्ट किसका पार्ट हो जाएगा? राइट टू रिजेक्ट आर्टिकल 19 का पार्ट होगा। आर्टिकल 19 जो कि कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमें क्या एक्सप्रेस करना है? हम वोट देना चाहते हैं, पर किसी भी व्यक्ति को नहीं उठ के दे देंगे। बस हमें पता होना चाहिए हमारे कैंडिडेट्स अच्छे हैं कि नहीं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ही पार्ट है राइट टू रिजेक्ट। मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, मैं रिजेक्ट कर रही हूँ। नोटा पहली बार 2013 असेंबली इलेक्शंस में यूज़ किया गया था। 5 जो विधानसभाओं का चुनाव था, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश। और उसके बाद इसको धीरे से हमने 2014 के जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा चुनाव में भी डाला था। फिर उसके बाद इलेक्टोरल प्रोसेस जो हुआ था, ये 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के थ्रू आया है। ये PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में किस तरह से नोटा एक व्यक्ति द्वारा डाला जा सकता है। नोटा ऑप्शन ईवीएम में दिया जाता है। अब इससे पहले नेगेटिव बैलेट अगर आपको डालना है तो वोटर को इन्फॉर्म करना होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। इससे पहले जब आप किसी को वोट नहीं देना चाहते थे, नेगेटिव बैलेट पोस्ट करना चाहते थे, आपको वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बताना पड़ता था। अब इसमें नोटा जैसे ही 2014 से जनरल इलेक्शंस में आ गया है, आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर को नहीं बताना है, बस जाके आपको नोटा देना होगा। कोलंबिया, यूक्रेन, ब्राज़ील, बांग्लादेश, फिनलैंड, स्पेन, स्वीडन, चिले, फ्रांस, बेल्जियम और ग्रीस अलाउ करते हैं अपने वोटर्स को कि आप नोटा को कास्ट करिए। उसके बाद यूएस भी अलाउ करता है कुछ केसेस में। टेक्सास का जो स्टेट है, इसमें यूएस परमिट करता है सिंस 1975, पर फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नोटा वहाँ नहीं लाना चाहिए। सिमिलर प्रोविजंस जो नोटा से पहले आए थे वो किस प्रकार से थे? ये सेक्शन 49O के अंतर्गत आए थे। सेक्शन 49O ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के अंतर्गत एक वोटर इलेक्टोरल सीरियल नंबर में अपना नाम डाल सकता था और फॉर्म 17A के साथ अगर वो नेगेटिव वोट देना चाहे। इससे एनोनिमिटी नहीं रहती थी, यानी कि अगर मैं बेनामी किसी को नेगेटिव वोट देना चाहूँ तो मुझे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को तो पता ही चल जाएगा कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो ऐसा कार्य कर रही है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसके बाद एक रिमार्क डालेंगे फॉर्म में और फिर उसको वोटर से साइन भी कराएंगे। मतलब यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी की कुछ महत्व ही नहीं था। इससे फ्रॉड या मिसयूज ऑफ वोट्स ना हो, इस वजह से कराया जाता था। इसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया था क्योंकि इसने वोटर की आइडेंटिटी नहीं प्रोटेक्ट की, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 21 कहता है ना
कि राइट टू प्राइवेसी है, तो मैं प्राइवेटली अगर किसी को भी वोट देना चाहूँ, चाहे वो नोटा ही हो, वो नहीं पता चलना चाहिए किसी को। पोल ऑफिशियल्स के पास एक तरह से रीज़न मिल जाता है किस तरह से कैंडिडेट को रिमार्क्स के थ्रू, फॉर्म 17A के थ्रू हटाया जा सके। नोटा में ऑफिशियल्स को अब पता ही नहीं चलेगा कि रीज़न क्या है, क्यों हटाया, क्यों नोटा डाला जा रहा है, क्योंकि ऑफिसर को बता ही नहीं रहे हैं ना। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी एक कंट्री की, उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। अगर भारी मात्रा में नोटा वोट्स पड़ रहे, यानी कि दलों को अब अपने कैंडिडेट्स चेंज करने पड़ेंगे, बेहतर कैंडिडेट लाना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों को इनकरेजमेंट भी होगा दिखाने के लिए कि अगर हम किसी से सेटिस्फाई नहीं है किसी के काम से, तो हम नोटा डालेंगे। इसके बाद एक सिस्टमिक चेंज आएगा पोल्स में और पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उन्हें क्लीन करनी ही पड़ेगी अपनी पॉलिसीज़। राइट टू वोट एक स्टैट्यूटरी राइट है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत इसको डाला गया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 इसके अंतर्गत इसको लाया गया है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत राइट टू वोट एक स्टैट्यूटरी यानी कि एक संविधिक आपको अधिकार दिया जाता है, जिसकी वजह से आप वोटिंग हक अपना डाल सके। साथ ही साथ नोटा ये प्रोटेक्ट करता है। राइट टू रिजेक्ट ए कैंडिडेट भी फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट टू स्पीच है। इस वजह से ये एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट है और नाखुश एक व्यक्ति है और बहुत सारे व्यक्ति हैं, ये दिखाने का मौका भी मिलता है। एक तरह से डिससेटिस्फैक्शन दिखाना है इसको यूज़ करके गवर्नमेंट को। बट फिर भी यहाँ पे ये इतना अधिकारी, मतलब इतना ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि जिसको बनना है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि अगर नोटा पड़ गया है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई बनेगा ही नहीं। कल के दिन अगर जो कैंडिडेट जीत रहा है उससे अधिक वोट्स नोटा में मिल जाए, तब भी जो सेकंड कॉम्पिटिटर होगा, जो इंसान होगा, वो बनेगा ही बनेगा वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे नोटा को टूथलेस टाइगर बताया जाता है कि भले ही नोटा में चाहे जितने वोट्स पड़ जाएं, फिर भी कोई ना कोई व्यक्ति तो यहाँ पे चुनाव उसका होगा ही। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स नोटा के लिए हो रहे हैं तो कैंडिडेट जिसको सेकंड रिमेनिंग नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं उसको विनर डिक्लेयर किया जाता है। मतलब नोटा की वजह से अगर नोटा ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो इनवैलिडेट नहीं कर देगा, किसी ना किसी को तो आपको देना पड़ेगा। इट डजेंट अफेक्ट द आउटकम ऑल्सो, इसीलिए बस नंबर ऑफ वोटर्स को रिकॉर्ड करता है। कम से कम ये तो पता चल गया कि इंदौर में लोग काफ़ी सशक्त हैं। तो इन विच ईयर वॉज नोटा इंस्टीट्यूटेड और यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? 2011, 2012, 2013 या 2014? अब आपको इसका करेक्ट आंसर मुझे बताना होगा, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो आप मुझे ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंदौर में सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि नोटा यहाँ पे पड़ा 2 लाख से भी अधिक। और अगर मुझे लगेगा कि आपका रीज़न क्लोज इनफ है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शाउट आउट दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।